तरह के आप जानते हैं कि मैं चमन बॉर्डर पर मौजूद हूं और यहां पर एफसी की जानिब से जितने भी चेक पोस्ट हैं वहां पर खिदमत मराकज़ का अहतमाम किया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि यहां पर रहने वाले लोग या इर्द गिर्द के इलाका मकीन उनकी खिदमत की जा सके। एफसी की कोशिश ये होती है कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको फैसिलिटेट किया जा सके जितना भी हो सके। तो अब मैं जिस खिदमत मरकज़ पर मौजूद हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑफिसर मौजूद हैं जो कि डॉक्टर हैं और यहाँ के इलाका मकीन जो कि यहाँ पर आए हुए हैं अपने हेल्थ के इश्यूज़ डिस्कस करने के लिए, अद्वियात लेने के लिए। तो हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इन सहूलियात के हवाले से या एफसी की सर्विसेज के हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हिकमतुल्लाह। कहाँ से हैं? हम ये चमन से। करीब रहते हैं या कहीं दूर से आए हैं? करीब रहते हैं। अच्छा, करीब रहते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो सहूलियात दी जा रही हैं यहाँ सेहत का ये जो खिदमत मरकज़ लगाया गया है, आप यहाँ अक्सर आते हैं? हाँ, ये अक्सर आता है माशाल्लाह। ये जो चमन कैप्सी जो होता है अक्सर मरीज़ों के साथ भी मदद करता है, राशन भी देता है, मतलब गरीबों लोगों को बहुत ख्याल करता है एफसी लोग। अच्छा, अद्वियात मुफ्त दी जाती हैं? हाँ, मुफ्त है। अच्छा, कितने डॉक्टर्स होते हैं? डॉक्टर वो 3-4 होता है, हर जगह में 2-3 लाजमी होता है, हर विकेट में मतलब होता है जो। अच्छा, कोई ऐसा वक्त नहीं होता कि आप यहाँ आएँ और आपको डॉक्टर ना मिले? नहीं, कभी ऐसा नहीं आया। जब हम लोग आया उसी दिन काम पे फिर चला जाए। अब ज़रूरी ये है कि ये जो डॉक्टर मेरे साथ यहाँ पर मेरे बैक एंड पे आप देख रहे हैं, इनसे भी बात करें और जानें कि यहाँ पर इनफ्लक्स ऑफ पेशेंट्स किस तरह है कि लोग यहाँ पर आते हैं, तो कौन कौन सी बीमारियाँ भी लाहक होती हैं, उनको ये फ़र्स्ट एड कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो आइए उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? आई एम फ़ाइन। अच्छा रेहान साहब, मुझे ये बताएं कि आपकी यहाँ पे ड्यूटी आवर्स क्या होते हैं? यहाँ पे हम सुबह भी आते हैं और शाम को भी आते हैं। जितने हमारे मरीज़ हैं, ख़ासकर जो सिविल पॉपुलेशन वाले हैं, तो हम स्पेशली उनके लिए हम यहाँ पे मेडिकल कैंप्स भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं और 24 आवर यहाँ पे हमारे पास जितने नर्सिंग सेटअप है वो भी अवेलेबल होते हैं और अगर डॉक्टर की ज़रूरत होती है तो हम भी ऑन कॉल होते हैं उनके साथ। अच्छा, कोई ऐसा वक्त तो नहीं होता कि ये टेबल खाली जा रहा हो? नहीं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारे जितने भी सोर्सेज अपने भी और हेडक्वार्टर एफसी की तरफ से भी पूरी हमारे साथ कोऑपरेशन होती है, तो हमारे पास मेडिसिन हमेशा उनके लिए अवेलेबल होते हैं और ये टेबल कभी खाली नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह के फजल से। अच्छा, मुझे बताएं, अब क्योंकि ये रिमोट एरिया है तो यहाँ पर इमरजेंसी सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं? किसी को हार्ट अटैक आ जाए खुदा न ख्वास्ता, तो उस सूरत में क्या किया जाता है? अगर ज़रूरत होती है तो हमारे विंग हेडक्वार्टर में भी अच्छा खासा एमआई रूम बना होता है और फर्दर अगर उनको ज़्यादा स्पेशलाइज केयर की ज़रूरत होती है तो हमारे हेडक्वार्टर सीएस में भी एमआई रूम होता है और हमारी पूरी कोशिश होती है इनको जिस तरह से हम फैसिलिटेट कर सकें। फर्दर अगर ज़रूरत होती है तो वहाँ पे हम क्वेटा में भी FCH भिजवा देते हैं या CMHs में वेलफेयर पैकेज पे हम उनको जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं हम करवाते हैं। ये बात तो अच्छी है, लेकिन यहाँ से वहाँ तक का फासला कितना है? इतना पेशेंट कैसे मैनेज करते हैं आप उसमें? हमारे पास अपने एम्बुलेंसेज भी होते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने एम्बुलेंसेज भी मोबिलाइज़ करते हैं। तो हेडक्वार्टर CS जो हमारे चमन में बना हुआ है वहाँ तक हार्डली तकरीबन 30 मिनट का फासला होता है। कितने पेशेंट्स आ जाते हैं? नंबर ऑफ़ पीपल कितना है आपके पास? यहाँ पे रफली एवरेज, वैसे तो मौसम के हवाले से भी वेरिएशन आती है, लेकिन अगर हम एवरेज निकालें तो 100+ हमारी यहाँ पे उनके लिए जो OPD चलती है। फिर ऐसे जो पीक टाइम होते हैं, जैसे सर्दी नई शुरू हो गई तो काफ़ी किस्म की बीमारियाँ होती, खांसी और गला ख़राब की, तो उन्हीं दिनों में फिर हमारे ये 300 तक भी पहुँच जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे और जिस तरह की सिचुएशन चल रही होती है। आपको समझ आ जाती है इन सब की? मतलब ये डिफरेंट लैंग्वेज में बात करते हैं, आपके लिए आसान होता है समझना? चूँकि पश्तो स्पीकिंग हो तो उनकी लैंग्वेज मुझे अच्छी तरह समझ आ जाती है और पश्तो की वजह से हमारी जो आपस में अंडरस्टैंडिंग वो भी काफ़ी बेहतर होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और वो मुझे नाम से भी जानते हैं। ठीक है डॉक्टर, मैं अपने तालीम के एतबार से एफसी की जानिब से जो स्कूल बनाया गया है जहाँ पर यहाँ के जो फैमिलीज़ हैं या वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते क्वालिटी एजुकेशन को, उन्हें किस तरह से तालीम फराहम की जाती है, अब हम वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर टीचर्स से भी बात करेंगे और स्टूडेंट से भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। एफसी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज चमन में मैं मौजूद हूँ और अगर मैं सिर्फ नॉर्थ बलूचिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पर 82 स्कूल्स एंड कॉलेजेस बनाए गए एफसी की तरफ से, जिनमें के 29 शेल्टर स्कूल्स हैं जहाँ पर तालीम बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। जहाँ तक इस स्कूल कॉलेज की बात है तो यहाँ पर भी फ्री एजुकेशन मौजूद है। यहाँ तक कि शहदा की फैमिलीज़ के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, ऑर्फन्स भी यहाँ पर आते हैं। लेकिन मेरे साथ स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं, मैं चाहूँगी उन्हीं से हम मज़ीद बात करें और जान सकें इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे पास यहाँ स्कूल में आएँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैम हमारे स्कूल में इस वक्त तकरीबन 400+ में तादाद है बच्चों की, जिसमें से मोस्टली बच्चे यहाँ के लोकल्स के हैं।
और कुछ चंद एक हैं जो कि हमारे पास आर्मी और एफसी की तरफ से भी हैं, लेकिन हमारी तरफ से जो मेन फोकस किया जाता है वो एजुकेशन मींस कि एजुकेशन फॉर ऑल के लिए है। हम यहाँ पे को एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मींस कि हमारी जो 9th और 10th क्लास की बच्चियाँ हैं वो भी यहाँ पर माशाल्लाह बहुत कोशिश कर रही हैं। मैक्सिमम एडमिशन्स हो रहे हैं अब हमारे पास। पहले ये इतने शायद कोई एडमिशन्स नहीं हो पा रहे थे। आप जानते हैं जैसे ये जो ट्राइबल जोन है, इस ट्राइबल जोन में बहुत कम ही है लोग जो अपनी बच्चियों को तालीम की तरफ लेकर आते हैं, लेकिन ये एफसी एक वाहिद इदारा है जिसमें एक सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है तमाम बच्चियों को। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से हमारे पास एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, जो कि आप बाकी के जितने भी चमन के स्कूल्स देखें वहाँ पर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको फीमेल्स में, गर्ल्स की साइड पे नहीं नज़र आएगी जितनी क्या हमारे पास यहाँ पे। सर मुझे बताएं, एजुकेशन के अलावा और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं और क्या क्या सिखाया जाता है बच्चों को? को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में भी बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, हमारे पास बहुत से ऐसे एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स हो रहे हैं और पास में भी चलते रहे हैं और अब भी हो रहे हैं। रिसेंटली हमारे पास एक चमन एजुकेशनल फेस्टिवल हुआ और उस चमन एजुकेशनल फेस्टिवल में हमारे चमन की नुमाइंदगी जो एफसी की तरफ से हुई, मैक्सिमम पोजीशंस हमारे स्कूल की तरफ से आई और इसमें जितने भी हमारे बच्चे थे वो सारे के सारे लोकल्स ही हैं। ये वो बच्चे हैं जो पहले कभी भी किसी स्कूल की तरफ नहीं जा रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोर की तरफ से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स हैं, हमारे कमांडर साहब की तरफ से और जितने भी हमारी मिसेस कमांडर की भी काफ़ी इंटरेक्शन रहा इसमें। और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि एक हसास एरिया है यहाँ पर, पाक अफ़गान बॉर्डर मौजूद है, तो उस हवाले से सिक्योरिटी के क्या इंतज़ाम हैं स्कूल में? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, एफसी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम एक सिक्योर एनवायरनमेंट में है। इसकी जितने भी एरिया जितनी भी सिक्योरिटी है डेफिनेटली हमारी एफसी की ही जिम्मेदारी है और जो कि हमारे जवान हैं बड़ी हिम्मत के साथ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे बच्चों को जब भी हमारे बच्चे बाहर जा रहे होते हैं या आ रहे होते हैं तो उनको भी प्रॉपर सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। इवन उनके साथ गार्ड्स भी होते हैं और जब यहाँ से स्कूल से एग्ज़िट होते हैं वहाँ तक भी हम इनको प्रॉपरली सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन बाकी अगर आप लोकल लेवल पर देखें तो थोड़े से प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एरिया भी हसास है और सिक्योरिटी के भी बेहतरीन इंतजाम किए गए होंगे एफसी की तरफ से, आर्म फोर्सेस की तरफ से। साथ आप मुझे ये बताएं कि जब बच्चे यहाँ से तालीम हासिल करते हैं तो उनका एम्बिशन क्या होता है कि यहाँ से वो ग्रेजुएट होकर निकलें तो फिर वो मुस्तकबिल में क्या बने, क्या उनके अज़ाइम हैं, वो किस तरह से पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं? मैम जैसे आपसे पहले डिस्कस हो रहा था कि हमारे पास यहाँ पर जितने भी बच्चे आ रहे थे पहले इनका कोई ख़ास इतना इंटेंशन नहीं थी कि उनके अंदर कोई हुब्बुल वतनी हो या वो पेट्रोटिज़म का कोई भी इतना ख़ास एलिमेंट नहीं पाया। जब से वो स्कूल के अंदर दाखिल हो जाते हैं उनका एकदम से माइंड सेट चेंज हो जाता है और वो अपने अंदर एक जज्बा पैदा कर लेते हैं अपनी कौम को सर्व करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितने भी बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं मोस्टली आर्म फोर्सेस की तरफ जा रहे हैं और जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं मतलब ISSB की तरफ भी जा रहे हैं। हमने प्री ISSB की क्लासेस भी यहाँ पर स्टार्ट करवाई और उसके बाद एक बहुत पॉजिटिव मींस फीडबैक नज़र आया पेरेंट्स की तरफ से भी, स्टूडेंट्स की तरफ से भी और मैक्सिमम हमारे बच्चे हैं जिन्होंने अब रिसेंटली अपने आप को आर्म फोर्सेस में मतलब उसकी मैं समझ गई, वतन से उनकी मोहब्बत के अंदर अब जज्बा देखा जा रहा है। सर मुझे ये बताएं, आपने जहाँ पेरेंट्स का जिक्र किया, पेरेंट्स भी आए होंगे, हम उनसे भी मिलेंगे, बात करेंगे। यहाँ तक आते हुए जो मैंने मुख्तलिफ क्लासरूम्स देखे, अब मैं चाहूँगी कि आप मुझे वो विज़िट भी करवा दें। एग्जैक्टली मैम, मुझे खुशी होगी आप हमारे यहाँ का टोटल एजुकेशन का जितना भी इन्वायरमेंट है उसे देखें। नाज़रीन, एहसान इलाही साहब ने मुझे क्लासरूम्स विज़िट करवाए हैं, साइंस लैब विज़िट करवाई है और अब क्योंकि हम यहाँ कॉरिडोर में मौजूद हैं तो बच्चे यहाँ पर खड़े थे। आपको तो पता है बच्चे क्लासरूम में भी होते हैं लेकिन बाहर रहना भी इनको अच्छा लगता है, तो हम सोचें इन्हीं से क्यों ना बात करें और जानने की कोशिश करें कि इनकी इस इदारे के बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है, मैं चमन का रहने वाला हूँ और मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा हूँ MD-CAT की और सेकंड फ्लेन जो है वो LLB भी है, तो फर्स्ट जो है वो डॉक्टर है इंशाल्लाह। और मैं जब डॉक्टर बनूंगा तो मैं अपने इलाके की खिदमत करूंगा क्योंकि हमारे इलाका जो बहुत पसमानदा है तो इसलिए अफसर बनकर भी खिदमत करना चाहूँगा। ठीक है, आपका ख्यालात तो बहुत अच्छे हैं, इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम हयातुल्लाह है, मैं एफसी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज का तालिब इल्म हूँ। मेरे सेकेंड ईयर चल रहा है प्री इंजीनियरिंग का। मेरा ख्वाहिश है कि मैं इंजीनियर बनूँ, अपने मुल्क और कौम के लिए खिदमत करूँ। इनका भी यही ख्याल है जो इनके दोस्त है कि मुल्क को कौम की खिदमत करनी है, जब यहाँ से तालीम हासिल करके जाना है। नाज़रीन, FCPS में क्योंकि इस वक्त ब्रेक टाइम है तो पेरेंट्स भी आए हुए थे अपने बच्चों से मिलने के लिए और एक पेरेंट को मैंने
रोका है ताकि मैं इनसे बात कर सकूं कि क्या ये मुतमईन है FCPS में जो इनके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और उनकी कारकर्दगी कैसी है, उस हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मुफ्ती मोहम्मद इसाक तोखी बहैसियत एक नोटेबल चमन की शहरी होने के हैसियत से यहाँ FC पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज का जो एटमॉस्फेयर है बच्चों के लिए ख़ासकर हम इनके मशकूर है, ममनून है, ख़ासकर DIG फ्रंटियर क्रॉप्स का कि उन्होंने इस तरह एजुकेशन एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया है चमन वालों के लिए। चमन के लिए एक नियामत से कम नहीं ये स्कूल, इसका माहौल, एटमॉस्फेयर बच्चों के लिए। और उनके साथ साथ सिर्फ एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करते बल्कि एजुकेशन के साथ साथ को करिकुलम एक्टिविटीज़ भी बच्चों को कराते हैं ताकि बच्चों का जो माइंड सेट है वो स्कूल को खुशी से आ जाते हैं। आपके बच्चे कौन कौन से क्लास में पढ़ते हैं? बच्चे जो है 6 में है, 7th में है और 4th में है। बच्चियाँ दोनों इसमें पढ़ते हैं और इनका माशाल्लाह ज़बरदस्त एजुकेशन सिस्टम है। ख़ासकर इनका एजुकेशन क्लास, इनका लर्निंग प्रोसेस और जो उनको पढ़ाते हैं स्टूडेंट असातिज़ा बहुत ही मेहनत से पढ़ाते हैं, दिल लगा कर पढ़ाते हैं। और यहाँ का जो प्रिंसिपल है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो बहुत क्वालिटी के है और वो बहुत अच्छे तरीके से एज ए लीडर उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और उनको पढ़ाते हैं। और यहाँ पे ख़ासकर बच्चों के लिए को करिकुलम एक्टिविटीज़ है, लाइब्रेरी है ताकि वो स्टडी कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपका तारुफ? मेरा नाम डॉक्टर ज़ेबुनिसा है। मैं यहाँ पे टीचिंग हॉस्पिटल में एज अ मेडिकल ऑफिसर काम करती हूँ और मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। मेरी बेटी यहाँ पे 5th क्लास में पढ़ती है, उसका नाम मोमिना है। अच्छा, मुझे बताएं आपका क्या कहना है FCPS के इंतज़ामात के हवाले से? FCPS बहुत अच्छा इदारा है और ये बहुत ऑर्गेनाइज है, यहाँ बहुत डिसिप्लिन है। यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ इनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स और टीचर का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। यहाँ पे PTM होते हैं, वहाँ पे बच्चों से मतलब प्रोग्रेस के बारे में हमें बताया जाता है। बच्चों की जो वीकनेसेस होती है उसके बारे में भी हमें बताया जाता है। और सिक्योरिटी के हवाले से ये बहुत अच्छा है। अगर कभी बच्चे देर हो जाएं तो ये हमें घर भी फ़ोन करवाते हैं। और तालीम का मयार कैसा है? तालीम का मयार भी बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा निसाब पढ़ाते हैं और यहाँ की जो टीचिंग फैकल्टी है वो भी हाईली क्वालिफाइड है और बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हम बच्चियों की क्लास में मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सारा ज़ैब। सारा, मुझे बताएं कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 10। क्या करना चाहती हैं? डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और डॉक्टर क्यों बनना चाहती हैं? डॉक्टर मेरा ड्रीम है और मैं अपनी फैमिली में से पहले ऐसी खातून हूँ जो पढ़ रही हूँ और डॉक्टर बनूँगी। जब मैं बड़ी हस्तियों को देखती हूँ तो मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी बनूँ और मैं बन के अपने बलूचिस्तान में अच्छा वो करूँगी, इलाज करूँगी। वैसे कौन सी बड़ी हस्तियाँ हैं जिन्हें आप आइडियलाइज़ करते हो? फातिमा जिन्ना और मरियम मुख्तार शहीद, जिनकी फ़ोटो बाहर लगी हुई है। जी, हमारे स्कूल के बाहर उनकी फ़ोटो जब उनको देखे तो फिर हमें भी महसूस होता है हम भी बने। ये तो बहुत अच्छी बात है। आए, यहाँ पर भी एक छोटी बच्ची है, हम इससे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयशा है। आयशा, आपने बड़े होकर क्या करना है? मैंने बड़े होकर डॉक्टर बनना है। डॉक्टर क्यों बनना है? मतलब यहाँ पे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको मतलब हॉस्पिटल बहुत दूर होते हैं और वो डॉक्टर के पास टाइम पे नहीं पहुँच सकते। इस वजह से मतलब मैं उनका इलाज करना चाहती हूँ, बड़े होकर मतलब उनकी मदद करना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको कामयाब करे। और यहाँ पर भी एक बच्ची मौजूद है, हम इससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सुम्बल। सुम्बल, आप क्या करना चाहते हो? आपने भी डॉक्टर बनना है? जी, मैं मेडिकल डॉक्टर। मैं लगता है प्री मेडिकल की क्लास में आ गई हूँ, इसलिए सारे कहेंगे डॉक्टर बनना है। अच्छा, मुझे बताओ डॉक्टर बन के क्या करना चाहते हो? मैं डॉक्टर बन के पेशेंट्स को ट्रीट करना चाहती हूँ। वैसे सबने डॉक्टर बनना है, आप मुझे बताओ आपके शौक़ क्या हैं? मेरे शौक़ आर्मी में। अच्छा, आर्मी अच्छी लगती है आपको। हॉबीज़ क्या हैं, क्या करते हो? बस यही आर्मी के बारे में मम्मा का भी ड्रीम था कि आर्मी में जाना, तो फिर मैंने कहा। बुक रीडिंग करते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो, क्या अच्छा लगता है? बुक्स रीडिंग। और स्पोर्ट्स? जी, स्पोर्ट्स भी बहुत। कौन सा? स्पोर्ट्स में बैडमिंटन। और क्या क्या है आपके स्कूल में? और हमारे स्कूल में बहुत कुछ है। बास्केटबॉल है? बास्केटबॉल जी। बैडमिंटन है? बैडमिंटन भी है जी। बस ये बता नहीं रही है, लेकिन हम इनसे बात करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? आप खड़े हो जाओ, आप प्रीफेक्ट हो ना? प्रीफेक्ट का काम होता है खड़े होकर क्लास को मैनेज करना, इसलिए बैठना नहीं। अब मुझे बता क्या करना चाहते हो? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ।
वैसे तो सब ने डॉक्टर बनना है, मुझे बताओ आपकी हॉबीज़ क्या हैं? जैसे कि मड आर्ट या फिर फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, बुक रीडिंग, पेंटिंग, ऐसे। पेंटिंग भी अच्छी लगती है और एसेस भी अच्छे लगते हैं। असेंबली होती है ना बाहर? जी जी, असेंबली हमारी होती है। मंडे के दिन हमारी नील चेकिंग होती है और हमारी हर रोज़ प्रेयर्स भी होती है। अच्छा, हाइजीन का भी ख्याल रखा जाता है और प्रेयर्स भी करवाए जाते हैं। मुझे ये बताएं, आपने मुझे बताया आपने बड़े होकर क्या बनना है? जी जी, मैंने बताया मुझे डॉक्टर बना और मेरे दोनों पेरेंट्स भी डॉक्टर हैं। अच्छा, माशाल्लाह। नाज़रीन, आप देखें कि ओवरऑल आज सुबह से ही हम फील्ड में मौजूद हैं। आप बैठ जाओ। और फील्ड में मौजूद हैं जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हम आपको बॉर्डर पर भी लेकर गए, हमने वहाँ पर आपको इनबाउंड आउटबाउंड भी दिखाया, सिक्योरिटी मेजर्स भी दिखाए, हुकूमत पाकिस्तान और फ़ौज पाकिस्तान की कारकर्दगी किस तरह से बलूचिस्तान में पीस की प्रमोशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए काम करी, आपने वो सब देखा। लेकिन अभी जबकि मैं यहाँ एक तालीमी दरसगाह में मौजूद हूँ तो बच्चों और बच्चियों के अंदर जो मैंने रुझान पाया है पाकिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान की तरक्की के हवाले से, वो काबिल तहसीन है। और अगर इसी तरह तालीमी दरसगाहें और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम करते रहेंगे तो यकीनन मतलब ना सिर्फ तालीमी दरसगाहें बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस और मैनेजमेंट का भी जो सिस्टम आपको दिखाया, अगर ये इसी तरह एक दूसरे के चोली दामन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो यकीनन बलूचिस्तान का मुस्तकबिल भी बहुत पुरअमन और रोशन होगा और पाकिस्तान भी इसी के साथ तरक्की करेगा और कामयाबी से हमकिनार होगा।